नगर निगम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों से महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल सहित कुछ दलों के बागी प्रत्याशी भी जनता के बीच ताल ठोक रहे। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू से उनके चुनाव के सापेक्ष भास्कर प्रतिनिधि द्वारा विशेष वार्ता में डॉक्टर आशीष पांडे दीपू द्वारा बताया गया, अयोध्या से जिस विकास कार्य को लेकर भाजपा अपने प्रत्याशी के विजय के प्रति आश्वस्त दिखाई पड़ रही, ये भाजपा का भ्रम साबित होगा। उनके द्वारा भास्कर प्रतिनिधि को बताया गया, अयोध्या के विकास के नाम पर सड़क चौड़ीकरण के चलते भवनों व दुकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से आम नागरिकों के जीवन पर जिस प्रकार से बुरा असर पड़ा, जनता उसको कभी भूल नहीं पाएगी। उनके द्वारा ये भी कहा गया, न केवल भवनों व दुकानों का ध्वस्तीकरण का मामला भाजपा सरकार में अयोध्या के नागरिक झेल रहे, बल्कि भारी टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के रूप में नगर निगम द्वारा वसूलने का कार्य आम जनता से किया जाता, जिससे आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त। साथ ही उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर अपने ही दल से महापौर प्रत्याशी के कांग्रेस प्रत्याशी के चयन के बाद पार्टी के अंदर ही पैदा हुए विरोध को भाजपा प्रत्याशी की हार का प्रमुख कारण बताया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास के संबंध में उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए शहर में 2 फ्लाईओवर का निर्माण सपा सरकार में कराया गया। इस निर्माण के चलते कहीं भी आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सपा सरकार में किए गए कार्यों के बारे में आगे उनके द्वारा बताया गया, सपा सरकार में ही दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज का निर्माण की नींव सपा सरकार के कार्यकाल में पड़ी, जिसको भाजपा शासन ने अब भुनाने का काम किया। बताते चले डॉक्टर आशीष पांडे दीपू राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। पिता जयशंकर पांडे 2 बार विधायक रहे। आशीष पांडे के फुफेरे भाई तेज नारायण पांडे सपा सरकार में मंत्री रहे। स्वयं डॉक्टर आशीष पांडे कम उम्र में ही छात्र राजनीति से अपने को जोड़ते हुए समाज सेवा का बीड़ा उठाकर गरीब, मजलूम व मजबूरों को निःशुल्क ब्लड डोनेशन करने के उद्देश्य से संकल्प सेवा समिति जैसी बड़ी संस्था के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में 100 से ज्यादा मरीजों को ब्लड डोनेट करवाकर सुर्खियों में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी पत्रिका के पन्ने के मुख्य पात्र बन गए। अयोध्या नगर निगम सीट से सपा महापौर प्रत्याशी के रूप में आशीष पांडे दीपू अपनी विजय के प्रति कैसे आश्वस्त है, हम दिखाते हैं वीडियो के जरिए से। मौजूद हैं प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से, जहां पर नगर निगम चुनाव के घोषित होते ही, प्रत्याशियों की घोषणा होते ही प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से। वहीं पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नगर निगम अयोध्या सीट से डॉक्टर आशीष पांडे दीपू के साथ आज हम बैठे हैं और बात करेंगे इनके पिताजी के और इनके द्वारा समाज के हित में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में, जिनका इनके पिताजी का पुराना राजनीतिक संबंध व संपर्क आम जनता के बीच काफ़ी सुदृढ़ है और बेहद सरल स्वभाव होने के कारण हमेशा इनके पिताजी जयशंकर पांडे, जो कि 1977 में एक बार विधायक चुने गए पहली बार, और 1990 में जनता दल से विधायक चुने गए। उसके बाद जयशंकर पांडे का कद और काठी इस कदर बढ़ा कि आम जनता के बीच उनकी छवि मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाने लगे। और उसके बाद आम जनता के बीच मुलायम सिंह यादव के करीबी होते हुए भी अपने व्यवहार में तनिक भी कठोरता न लाते हुए जनता के हित के संबंधित कार्यों को संपादित करते रहे। उसके बाद वर्तमान में राजनीतिक परिक्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं जयशंकर पांडे जी, और उन्हीं के पुत्र हैं आशीष पांडे दीपू, जो महापौर प्रत्याशी नगर निगम अयोध्या से समाजवादी पार्टी से बनाए गए हैं। सारी शिक्षा दीक्षा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुई। इनके द्वारा पीएचडी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया गया। पूरा जीवन यहीं पर बीता। सामाजिक संदर्भ कार्यों के संदर्भ में इनके द्वारा कम उम्र से ही विशेष योगदान रहा। संकल्प नामक संस्था के अध्यक्ष हैं, जो ब्लड डोनेशन कार्य के लिए
गरीबों को, असहायों को, मजलूमों को, मजबूरों को निःशुल्क ब्लड डोनेट करके सुर्खियों में आ गए क्षण में ही, और इंडिया टुडे जैसे बड़ी पत्रिका के प्रमुख पृष्ठ में इनका नाम अंकित हुआ। अब बात करते हैं आशीष पांडे दीपू जी से कि भाजपा की इस आंधी में प्रभु श्री राम की धरती पर किस आशय से ये चुनाव के विजय के प्रति आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं। आशीष जी। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि है और क्रांति नायक अशफाक उल्लाह साहब की ये शहादत भूमि है। अयोध्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक है और यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान, वो इंसानियत के साथ मजहब और धर्म के नाम पर एक दूसरे का समावेश और समानता और समाजवादी विचारधारक को वो अपने अंदर आत्म सिद्ध करते हुए वो लोगों के बीच में रह रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पिता आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी अयोध्या से 2 बार विधायक रहे हैं। मैं स्वयं डॉक्टर आशीष पांडे दीपू MSc PhD हूँ और रक्तदान की पुनीत मुहिम को पिछले 15 वर्षों से अयोध्या मंडल में चला रहा हूँ और अयोध्या की इस पावन धरती ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया कि नौजवान साथी, जहाँ एक समय ब्लड बैंक में केवल 2 या 3 यूनिट ब्लड हुआ करता था, आज अयोध्या मंडल में 2-2 ब्लड बैंक हो गए हैं और 600-700 यूनिट ब्लड यहाँ पर मुहैया रहता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अयोध्या की इस पावन धरती को, जिसने और जिसके युवाओं ने मेरे साथ मुझे मौका दिया, मेरे साथ जुड़े और मुझे इस मुहिम को और मजबूत करने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान किया। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, देखिए, आप तो चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अगर इस वक्त आप सड़कों पर चले जाइए तो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा होगा कि इस समय अयोध्या का जो परिदृश्य बन गया है, जो अयोध्या का चेहरा बन गया हो, एक डरी हुई अयोध्या है। अयोध्या कभी डरी हुई अयोध्या नहीं हुआ करती थी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या है, जहाँ उनकी परिकल्पना रहती थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कि मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति या मेरे राज्य का कोई भी अंतिम व्यक्ति, उसको दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उसकी उलट हो रहा है। आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की जनता हैरान है, यहाँ की जनता के चेहरे पर एक दुख, एक डर बैठा हुआ है। जिसके घर के सामने से बुलडोजर गुजर जाता है, उसकी रात की नींद और चैन गायब हो जाता है, वो इतना परेशान है। तो ये हमारी अयोध्या का दुर्भाग्य है कि आज हमारी अयोध्या में जिस परिकल्पना को, राम राज की जो परिकल्पना अयोध्या को लेकर के की गई थी, आज उसका उलट इस वर्तमान सरकार ने कर रखा है। और हम लोग, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप लोगों को याद होगा कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सब 2012 में हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी यहाँ से मंत्री थे, आदरणीय हमारे पिता श्री जयशंकर पांडे जिला अध्यक्ष थे। हम लोगों ने हमेशा अयोध्या को लेकर के, अयोध्या के विकास को लेकर के, और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे इस प्यारी अयोध्या के विकास के लिए हमेशा गंभीर रहे थे। और उनकी गंभीरता का ये परिणाम था कि उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने 2-2 फ्लाईओवर अयोध्या को सौगात के रूप में दिया। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, अयोध्या में सड़कों का पूरा जाल बिछा, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन, किसी जनता पर, किसी पर टैक्स के नाम पर कोई परेशानी या किसी के चेहरे पर कोई दुख का कोई भाव आपने नहीं देखा रहा होगा। उस वक्त 2012 से 2017 के बीच जो हमारी सरकार थी, तो अयोध्या वासियों की चेहरे पर हमेशा खुशी का अनुभव होता था, अनुभूति होती थी और सबका चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो ये परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की थी, जो डॉक्टर लोहिया जी की थी कि हर अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। उसी परिकल्पना को हम लोगों ने हमेशा आत्मसात करने का प्रयास किया और लोगों के बीच में हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास किया। लेकिन आज जो परिस्थितियां आप लोगों के बीच में दिखाई पड़ रही हैं, मैंने भी कहा, तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आज टैक्स का बोझ हर वर्ग के व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है, दबा हुआ। हर व्यक्ति, जहाँ आमदनी का कोई स्रोत नहीं, व्यापारी पूरी तरह से उजड़ गया है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, व्यापारी के पास व्यापार का कोई स्रोत नहीं। चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ व्यापारियों के दुकानें टूटी हुई हैं,
आम आदमी के दुकान टूटे हुए हैं। आप सोचिए, आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है एक घर बनाने के लिए, पूरा एक-एक पाई, एक-एक पूँजी जब वो इकट्ठा करता है, तब वो एक सपनों का महल खड़ा करता है। उस सपने को महल को आज वो अपने ही हाथों से तोड़ने का काम कर रहा है। के पथ पर आगे ले जा रहे हैं कि विनाश के पथ पे आगे ले जा रहे हैं, ये तो अयोध्या की इस प्यारी जनता को तय करना है। क्या इस भाजपा की आंधी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विभिन्न वार्डों सहित हम आपसे बात कर रहे हैं, जी। विजय के प्रति कितना आश्वस्त दिखते हैं आपको? देखिए, भाजपा की अगर आंधी हो रही होती या भाजपा की आंधी चल रही होती तो अयोध्या नगर निगम से भाजपा को अपने मेयर का प्रत्याशी ना बदलना पड़ता। और आपको याद होगा, नामांकन के अंतिम तिथि रात में भाजपा का यहाँ प्रत्याशी घोषित हुआ और वो प्रत्याशी घोषित किए गए जो अभी 2017 तक कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में मौजूद थे कांग्रेस में, और कांग्रेस में मौजूद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पे, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के और सूबे के मुख्यमंत्री पर उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था। जब वो सबको उन्होंने, कोई ऐसा शब्द नहीं था, कोई ऐसा व्यंग्यवाड़ नहीं था जिससे उन्होंने उन लोगों को प्रफुल्लित करने का या उनका अपमान करने का काम नहीं किया था। अच्छा दीपू जी, एक चीज़ और आपने याद दिला दिया, क्या ये जो एक कांग्रेसी प्रत्याशी के चेहरे के रूप में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार की पहचान भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं, बागी उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं महापौर पद से भाजपा के, क्या इसका लाभ आपको कहीं से मिलेगा? देखिए, हम लोगों को तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप हमारे साथ जनसंपर्क में चलिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि भीड़ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। आप, इतना उत्पीड़न अयोध्या में हो चुका है, इतना झूठ और फरेब अयोध्या में लोगों ने, वर्तमान सरकार ने बोल करके किया है कि जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता को समझ में आ गया है कि ये सरकार केवल हमसे झूठ बोल रही है, हमारे साथ छल कर रही है, हमारे साथ फरेब कर रही है, और इसका साक्षात परिणाम है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के घर तोड़ दिए गए जिनको विश्वास ही नहीं था। जब 2012-22 में ये सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए तो उन्होंने अयोध्या में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या टैक्स फ्री है, टैक्स से मुक्त कर दी जाएगी, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि धर्म की चाशनी में लोग सरोवार थे, लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, और दिखाने का नतीजा ये था कि जो लोग बुलडोजर पर चढ़ करके घूम रहे थे और नाच रहे थे, सबसे पहले बुलडोजर ने उन्हीं का मकान गिराने का काम किया है। ये मैंने बताया ना कि हमारी अयोध्या का दुर्भाग्य है कि उसको विकास के नाम पर अयोध्या के आम जनता को, व्यापारी को, आम आदमी को छलने का काम किया गया। उसका लगातार उत्पीड़न जारी है, और यहाँ तक कि इतना तानाशाही रवैया है कि मुआवजे के नाम पर, जिसकी 10 लाख की 20 लाख की प्रॉपर्टी चली गई है, मुआवजे के नाम पर उसको 10,000, किसी को 5,000, किसी को कुछ मिला ही नहीं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग घूमते टहलते होंगे, आप लोगों को तो वो लोग मिलते होंगे। तो ये अयोध्या की ये तस्वीर और ये दशा लोगों ने बना दिया है। चलिए आशीष जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा आशीष पांडे दीपू समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नगर निगम अयोध्या महापौर पद से हैं, और उन्होंने बताया कि अयोध्या के विकास के चलते सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर, भवनों व दुकानों के ध्वस्तीकरण के नाम पर, और तमाम ऐसे असुविधाएं जो सरकार की नीतियों के द्वारा आम जनमानस के बीच पैदा की जा रही हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी, जिनको जनता कांग्रेस से आयातित बता रही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जमकर विरोध किया जा रहा है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी को अवश्य मिलेगा। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर से।